नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइंस जीके से संबंधित 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले भी इनमें से बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना रहेगी। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पे क्लिक करके आप आई बटन पे पहुंच जाओगे तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में हस्तांतरित करती है? तो ये इनमें से कौन सी होती है? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये निम्न जो प्रतिरोध क्षेत्र है इसको उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में ये बदल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कोबाल्ट 60 आमतौर पर ये जो विकिरण है ये किस समय प्रयुक्त किया जाता है? तो ये क्या उत्सर्जित करता है? यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये गामा किरणें जो होती हैं ये उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न जो विकिरण प्रकार है इनमें से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एक्सरे जो किरणें होती हैं इसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूरेनियम जो धातु है इसका प्रयोग जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु इनमें परमाणु कण नहीं है? तो यहाँ पर एक परमाणु कण नहीं है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ड्यूट्रॉन जो यहाँ पर दिया गया है ये एक इनमें से परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एटम बम किस सिद्धांत पर जाए आधारित होता है? तो एटम बम के किस सिद्धांत पर ये आधारित होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो नव का जो विखंडन क्रिया है इस पर ये इस सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, साइक्लोट्रॉन किस को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये जो साइक्लोट्रॉन जो है इनमें से किसे त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। प्रोटॉनों को त्वरित करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का एक भाग नहीं है? तो यहाँ पर परमाणु का एक भाग इनमें से नहीं है, तो ये रहेगा फोटॉन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये जो है एक परमाणु का भाग इनमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो यहाँ पर जो ये ऊर्जा के स्रोत जो दिए गए हैं इनमें से पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल उत्तम इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सौर सेल जो होती है सौर ऊर्जा जिसे कह देते हैं, तो ये जो है पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह की जो पर्यावरण है इसको नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि किसी भी तरह का जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर ये आधारित होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये अनियंत्रित समलयन अभिक्रिया जो होती है इस पर आधारित होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, सौर सेल परिवर्तित करता है? तो सौर सेल जो है होता है ये इनमें से किस में परिवर्तन करेगा? कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित ये करता है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। तो सौर ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में ही परिवर्तन जो है करता है।
सूर्य की जो ऊर्जा होगी उसे ये विद्युत ऊर्जा में जो है बदल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो यहाँ पर इनमें से किस में एक जो है ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये कौन सा है? सही आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो ये जो बीटा जो किरणें होती हैं इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के रेडिएंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर सूर्य की जो रेडिएंट ऊर्जा है ये इनमें से किससे उत्पन्न होती है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो नाभिकीय समलयन जो क्रिया है इससे ये उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो यहाँ पर जो सूर्य जो होता है इसमें किस प्रकार का ईंधन रहता है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हीलियम के नाभिक में होता है। तो हीलियम के नाभिक में इनमें से कौन सा होता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है ये हीलियम के नाभिक में होते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है इसमें मॉडरेटर का कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का जो कार्य है सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके लोड को कम करने के लिए जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, नाभिकीय जो विखंडन है इसमें ट्रिगर का क्या काम है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का इनमें से क्या काम है? सी आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तो न्यूट्रॉन के रूप में जाए काम करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कल्पकम का जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है इसमें प्रयुक्त ईंधन। तो ये जो कल्पकम जो है इसके फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन इनमें से कौन सा है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो इसमें प्लूटोनियम जो ईंधन है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तत्वों के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? सी आंसर ऑप्शन बी। तो 4 जैन की संख्या होगी कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है ये 4 होगी। अगला क्वेश्चन आएगा, क्यूरी इकाई है। तो यहाँ पर जो क्यूरी जो है ये इनमें से किसकी इकाई है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, रेडियोस्क्रियता की ये इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पकम सुर्खियों में रहा है। तो यहाँ पर कल्पकम का सुर्खियों में रहने का इनमें से कौन सा एक कारण है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परमाणु शक्ति प्रयोजना के लिए ये जो कल्पकम जो है ये सुर्खियों में रहा है। अगला क्वेश्चन रहेगा, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो यहाँ पर जो परमाणु रिएक्टर है ये इनमें से क्या है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये एक आणविक भट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड वह युक्ति है जो धारा को किस में बदलता है? तो डायोड वह युक्ति है जो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? दोस्तों ये जो तारे जो होते हैं हमें आकाश में दिखाई देते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा इनमें से किस से प्राप्त करते हैं? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है ये अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है इन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, समस्थानिक इनको कहा जाता है। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, काष्ठ यहाँ पर ये काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्व उन्मूलनों का काल निर्धारण करने के लिए इनमें से
किसका प्रयोग किया जाता है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो कार्बन 14 जो विधि है इसका प्रयोग काष्ठ, अस्थि और शंख के जो प्राचीन जो नमूने होते हैं इनके आयु का निर्धारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 विधि का। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर एक तत्व इनमें से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो कैडमियम जो होता है ये यहाँ पर परमाणु ईंधन की जो श्रेणी होती है इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ये जो शीशा जो यहाँ पर दिया गया है ये नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन रहेगा ये जो कल्पकम जो है इसके फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में इनमें से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शीतलक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग होता है? तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, गलित सोडियम का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं इनमें मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य काम इनमें से क्या होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन की गति को धीमी करने के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इसमें मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो यहाँ पर इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो ये जो बीटा जो किरणें होती हैं इनमें ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन रहेगा सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सी आंसर ऑप्शन बी, शीशे में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा जैविक मात्रा में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर जो ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं इनमें से जैविक मात्रा में सबसे अधिक उपयोग किसका किया जाता है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा का प्रयोग जो है सबसे अधिक यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन डी रहेगा। इन सभी का भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम जो है ये इन सभी का प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा। फॉसिल्स जो होते हैं इनकी उम्र को निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग जो विधि होती है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज इनमें से किन के द्वारा की गई थी? सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चैडविक के द्वारा जो है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज इनमें से किन के द्वारा की गई थी? तो एक्स किरणों की खोज करता है रोंटगन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए इनमें से किन दो तत्वों का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन ए, बोरॉन और कैडमियम। तो नाभिकीय विखंडन के दौरान अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने के लिए इन पे ये जो बोरॉन और कैडमियम जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं इनमें ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए होता है? ये भी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो विमंदक के तरह जो है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन रहेगा कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलीज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए इनमें से किया जाता है? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक्स किरणों के रूप में जो है यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के साइंस जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।